आपद धर्म, वास्तव में कवियों का हर धर्म ही आपद धर्म है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस धर्म का निर्वाह यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। आपने दिनकर जी की पंक्तियों से कहा, मैं मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों से कहता हूं कि केवल मनोरंजन कवि का धर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्या बात। और मुझे लगता है कि उसी उचित उपदेश का मर्म आज के यहाँ सभी कवियों में रहा। और साथ ही साथ तुलसीदास जी कहते हैं कि भनित विचित्र सुकवि कृत जोई, जितने कवि हैं सभी कितनी ही सुंदर कविता कर ले, पर राम नाम बिनु सोहन सोई, राम नाम के बिना वह भी नहीं सोहेंगी। तो मुझे लगता है कि अनुराग जी, द्वारिका जी और अन्य लोगों ने राम जी का जो वर्णन किया है वो बड़ा अद्भुत रहा। अंत में मैं कविता को अपनी प्रस्तुत करूंगा। कविता है, अच्छा कविता पर ध्यान आपको विशेष रूप से देना पड़ेगा, ये मैं नहीं कहता हूं, कविता का शीर्षक कहता है। तो कविता का शीर्षक है इधर ध्यान दो। तो भारत के भौगोलिक वर्णन से शुरू होता है, ऐतिहासिक पौराणिक वर्णन तक जाएगा। तो देखिए कि उत्तर से हिमवान किरीट बना यतिवर, हिमवान किरीट बना यतिवर निष्प्रभ जहान में। हिमवान किरीट शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि हिमवान किरीट बना यतिवर निष्प्रभ जहान में, स्वर्ण खान सा जगमग आलोकित करता निष्दिन भारत के अंश अंश। क्या हिमवान किरीट बना यतिवर निष्प्रभ जहान में, स्वर्ण खान सा जगमग आलोकित करता निष्दिन भारत के अंश अंश को। राष्ट्रभक्त आसक्त रक्त को संच संच कर रंगमंच पर कीन्हा अर्पण नमन मेरा भारत के ऐसे वंश में। हिमवान किरीट बना यतिवर निष्प्रभ जहान में, स्वर्ण खान सा जगमग आलोकित करता निष्दिन भारत के अंश अंश को। राष्ट्रभक्त आसक्त रक्त को संच संच कर रंगमंच पर कीन्हा अर्पण नमन मेरा भारत के ऐसे वंश वंश को। कर अर्पण सर्वस्व समर्पण जीवन धन को, निज तन मन को काट काट कर छाट छाट कर परहित में सब त्याग दिया था। कर अर्पण सर्वस्व समर्पण जीवन धन को। प्रचारकों की यहाँ पे इतनी पावन भूमिका है उसके बीच कि कर अर्पण सर्वस्व समर्पण जीवन धन को, निज तन मन को काट काट कर छाट छाट कर परहित में सब त्याग दिया था। परहित में त्यागा हमने अपना नरनाहर, परहित में त्यागा हमने, हरिश्चंद्र को देखिए, शिव को देखिए कि परहित में त्यागा हमने अपना नरनाहर, परहित में ही चक्रवर्ती ने धार लिया पीतांबर। पर जिसको समझा यदा कदा का, जिसको समझा यदा कदा का घाव बना वह सदा सदा का। जिसको समझा यदा कदा का घाव बना वह सदा सदा का। जिसको अपने उर में पाला, जिसको अपने उर में पाला बना आज पीड़ा में छाला, वही काल था। जिसको अपने उर में पाला बना आज पीड़ा में छाला, वही काल था मुंडमाल को धारण करके इन छालों को फोड़ फोड़ झंझोड़ तोड़कर मकर जाल जो राजभवन को स्वच्छ बनाते। और हुआ अगर जो होता अकबर का गुण गायक सूली लायक, या फिर धरकर वक्त कहीं सायक का जो उपयोग कराते, तो हुआ अगर जो होता अकबर का गुण गायक सूली लायक, या फिर धरकर वक्ष कहीं सायक का जो उपयोग कराते। आस्तीन में पले व्याल के, आस्तीन में पले व्याल के भाल गाल पर स्वेद कणों को देख देख कर अरिसेना ही ना उनके अब्बा थर्राते। क्या कहने, क्या बात। लेकिन चूंकि ये देश जहां ऐसे पराक्रमियों का देश है, वहीं हमको नहीं भूलना चाहिए कि यह देश गौतम और गांधी का भी है। तो 100 त्रुटियों तक शिशुपालों को, 100 त्रुटियों तक शिशुपालों को, इन व्यालों को आप देखिए, इन व्यालों को 100 त्रुटियों तक शिशुपालों को, इन व्यालों को मेहरबान बूझो अज्ञान और क्षमादान। 100 त्रुटियों तक शिशुपालों को, इन ब्यालों को मेहरबान बूझो अजान, मेहरबान और क्षमादान दो। पर उल्लंघ सीव तोड़ो कुनीव, कह कृष्ण सुदर्शन चक्र पड़ा है इधर ध्यान दो। क्या बात। 100 त्रुटियों तक इन व्यालों को, 100 त्रुटियों तक शिशुपालों को, इन व्यालों को क्षमादान हो, मेहरबान बूझो अज्ञान और क्षमादान दो। उल्लंघ सीव तोड़ो कुनीव, कह कृष्ण सुदर्शन चक्र पड़ा है इधर ध्यान दो। और इधर ध्यान दो, देह तुम्हारा जिए या मरे, कपे या जरे, मगर भारती के सपूत यह रक्तस्राव अब रुक ना पाए।
तुम झुक जाओ काल पगों पर मगर तिरंगा झुक ना पाए। क्या बात, क्या कहना। जय। अब मैंने कहा था पौराणिक ऐतिहासिक तक आएंगे, तो आप यहाँ पर अभिमन्यु का दर्शन करिएगा स्वागत। कि एक कुमार ने दंड माने हाथ को, दंड माने धनुष। एक कुमार ने दंड धरा। अब यहाँ पर शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा कि एक कुमार ने दंड धरा को दंड किया था जभी नियंत्रित, काल वहन को उसी काल में आमंत्रित कीन्हा अभिमंत्रित, विध निर्धारण देख विदारण होत प्रसारण, चले विचारण तन संचारण, रुधिर अकारण वपु साधारण, बाल यहाँ पर कहा महारण, करे निवारण अरिदल पर बन काल त्वरित। क्या भाषा शैली, क्या बात। अभिमन्यु है नचिकेता। अच्छा, मैंने एक उदाहरण दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि एक ही है ऐसा। तो अभिमन्यु है नचिकेता, प्रहलाद अंग से कितने, जितने तारक सून पृष्ठ पर वृक्ष अवनि पर जितने। क्या बात। अभिमन्यु है नचिकेता, प्रहलाद अंग से कितने, जितने तारक सोन पृष्ठ पर वृक्ष अवनि पर जितने, नर नाहर है। अब देखिएगा, मैंने युवाओं की बात की, पुरुषों की बात की, महिलाओं की बात नहीं करूंगा। तो ऐसा तो ये बिल्कुल, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी बात तो करूंगा कि नर नाहर है तो मृग नैना, नर नाहर है तो मृग नैना रहती ऐना, ऐन माने घर। नर नाहर है तो मृग नैना रहती ऐना, कह मृदु बैना। नर नाहर है तो मृग नैना रहती ऐना, कह मृदु बैना। पर काल पड़े, पर गाढ़ पड़े, जब विपद बढ़े तब काल तलक से लड़ जाती है, इसे मान दो। यह हिंद की नारी युद्ध मजारी, धार कटारी अरि संगारी, क्या बात, युद्ध कर रही इधर ध्यान दो। क्या बात। यह हिंद की नारी युद्ध मझारी, धार कटारी अरि संघारी, युद्ध कर रही इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हिंद की गाथा शुद्ध अबाधा, शारद भी उत्सुक हो गए, और तुम झुक जाओ काल पगों पर मगर तिरंगा झुक ना पाए। क्या भारत माता की जय।